आने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे और साथ ही साथ खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे कि नीट परीक्षा में हुई धांधली में नया क्लू क्या है, और ये भी बताएंगे कि खुद पर लगे आरोपों पर तेजस्वी ने क्यों चुनौती दी। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि नीट केस में तस्वीरों पर तकरार के मायने क्या हैं। इस आधे घंटे में हम सम्राट चौधरी की पगड़ी खोलने के बयान भी समझाएंगे और उसके मायने भी समझाएंगे। वहीं झारखंड में जमीन माफियाओं के काले धंधे पर नकेल को भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए खबर तो समझिए। और नीट केस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच के दायरे में कई नए आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं, तो जांच में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार अब कई दूसरे प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराने का सरगना कब तक गिरफ्त में आएगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज 18 की टीम उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देर नाम है आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाखों में होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सॉल्वर गैंग के मकर जाल को आप भी समझिए। सॉल्वर गैंग परीक्षा पास करने का ठेका लेता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कर पास कराना उनकी जिम्मेदारी है और एग्जाम में पास कराने का सब्ज बाग भी वही दिखा देते हैं। इन जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाते हैं और बिहार की सॉल्वर गैंग का देश भर में नेटवर्क है। नीट परीक्षा में भी बिहार के रहने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। हर दिन नए अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, नए गैंग की जानकारी मिल रही है और सभी गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं। गांव के साधारण परिवार के सदस्य हैं, रोजगार नहीं होने, पैसों के लालच के चलते पेपर लीक करते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में हो रही जांच के अंतर्गत पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल को खंगाल रही है। परत दर परत कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। ईओयू की जांच में नए गिरोह का खुलासा हो रहा है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में माहौल गर्म है।
लेकिन इस पर सियासत भी लगातार जारी है। बढ़ते आगे, एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच तो हो ही रही, आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा, लेकिन बीजेपी के गंभीर आरोपों के बाद अब आरजेडी की ओर से पलटवार कर दिया जा रहा है। बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक तस्वीरों के जरिए वार पलटवार किया जा रहा है। सवाल यही कि छात्रों को लेकर जारी उठापटक में सियासत का क्या काम। बिहार में तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच जारी है, पर इस बीच सियासत भी बेहिसाब जारी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर मीडिया के सामने रखी थी, तो शुक्रवार को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार कर दिया। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी और आरजेडी में फोटो वॉर जारी है। गर्म होती सियासत के बीच अमित आनंद के साथ तस्वीर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से भी मिल सकता हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं। परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी हैं अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रही, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो अब आरजेडी की ओर से तस्वीर वाला पलटवार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत गर्म जरूर है, पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तस्वीर पर तकरार के मायने को समझिए। नीट केस के तार तेजस्वी के करीबी से जुड़े हुए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी के पीएस का नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रीतम कुमार की तस्वीर को दिखा दिया है। तेजस्वी यादव से जवाब देने के लिए कहा और तेजस्वी की ओर से आरजेडी ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी कर सम्राट चौधरी और अमित आनंद की एक तस्वीर को साझा किया गया। अमित आनंद भी पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है और आरजेडी के जवाब से अब सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। तस्वीरों को शेयर करने से समस्या का समाधान होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है। बढ़ते आगे, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर जारी की। नीट पेपर लीक कांड के आरोपों से सीधे इसे जोड़ा तो अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ ही सरकार को भी चुनौती दे दी है। कह दिया कि पीए हो या पीएम, सरकार जिसे बुलाना चाहती बुलाकर पूछताछ कर ले। तेजस्वी के चैलेंज पर एनडीए की ओर से पलटवार के साथ नसीहत दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस का नाम लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रीतम कुमार पर आरोप लगाया था कि पेपर लीक कांड में उनका सीधा हाथ है, तो अगले ही दिन तेजस्वी यादव का जवाब भी आ गया। शुक्रवार को मीडिया के सवालों पर तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, वे जब चाहें उनके पीए या पीएस को बुलाकर पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए।
तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी तो जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की ओर से आया। ललन सिंह ने कहा कि ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और न ही किसी को छोड़ा जाएगा। जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। नीट परीक्षा को लेकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पीएस का नाम सामने आने के बाद सरकार को चैलेंज कर दिया तो जवाब जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से भी आ गया। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में धांधली को लेकर जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, उसने सियासत को बेहद गरमा दिया है। छात्रों को भी सिस्टम से न्याय मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और जांच में तेजस्वी की चुनौती को समझिए। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को चुनौती दी थी। पीएस का नाम सामने आने के बाद जवाब देने के लिए कह दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी के पीएस के बारे में बताया गया था। नीट पेपर लीक करने का आरोप लगाया गया था। मीडिया में खबर आने के बाद सियासत और गर्म हो गई। तेजस्वी यादव ने जवाब बीजेपी और सरकार को दिया। जवाब के तौर पर तेजस्वी ने चुनौती दी, कभी भी मेरे पीएस से पूछताछ करें, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सरकार की एजेंसी है, कर ले पूछताछ। तेजस्वी यादव ने ये तक कहा और बीजेपी पर बदले की राजनीति का भी आरोप लगाया। तेजस्वी के जवाब पर अब सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का जवाब भी आ गया है। तेजस्वी पर ललन सिंह ने तंज कसा, किसी के कहने से कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ललन सिंह ने कहा। ईओयू केस की जांच कर रही है, कार्रवाई तय है और ये भी कहा कि आगे भी जांच पड़ताल लगातार जारी रहेगी। बढ़ते आगे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जल्द ही अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। 2 और 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अयोध्या दौरे पर जाएंगे और इसी तीर्थ स्थल पर वो अपने वादे को पूरा कर अपनी पगड़ी खोलेंगे। सम्राट 2023 से ही अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। ये वो तारीख है जिस दिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलते ही सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी। तब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे। मैं पूरा स्पष्ट करता हूँ कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी। वैसे सम्राट ने कहा था कि सिर पर मुरैठा उन्होंने अपनी मां के गुजर जाने के बाद से बांधी थी, पर इस साल 28 जनवरी को जैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो अगले दिन ही यानी 29 जनवरी को सम्राट चौधरी ने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं और मैं अपना मुरैठा और सर को मुड़वाकर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। शुक्रवार को पटना स्थित अपने आवास में सत्यनारायण पूजा का आयोजन कर सम्राट चौधरी ने कह लिया कि वे 2 और 3 जुलाई को अयोध्या जाकर अपने वादे को पूरा करेंगे। तो पिछले कई महीनों से पगड़ी में नजर आने वाले सम्राट चौधरी अब बहुत जल्द कुछ इसी तरह नजर आएंगे, पहले की तरह बड़े बालों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने के मायने भी समझा देते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी विपक्ष में रहते ही पगड़ी बांधे थे। उसी वक्त उन्होंने पगड़ी पहन ली थी। मार्च 2023 से ही सम्राट ने मुरैठा बांधा, जिसे बिहार में मुरैठा कहते हैं। मां के निधन के बाद से पगड़ी बांधी थी। नेता प्रतिपक्ष रहते पगड़ी पहन ली थी और समय के साथ सरकार भी बदल गई। 29 जनवरी 2024 को सम्राट ने बयान दिया और बताया था कि वो पगड़ी कब खोलेंगे। नीतीश के साथ सरकार बनाने पर उन्होंने बयान दिया, अयोध्या जाने की बात कही थी।
अब कहा है कि 2-3 जुलाई को अयोध्या में मुंडन करेंगे और मुंडन के दौरान वो अपनी पगड़ी को उतारेंगे, जो एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बनेगी। बढ़ते आगे, जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। रांची में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड कर दी है। मामला रांची जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस घर से 100 कारतूस और 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कमलेश कुमार के यहां रांची जमीन घोटाले मामले में रेड की गई। पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश कुमार ने जमीन के कागजातों में हेरफेर कर करोड़ों की संपत्ति जमा की है। रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार कई आरोपियों के द्वारा कमलेश कुमार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां ईडी को दी गई थी। और झारखंड में जमीन माफियाओं का खेल लगातार जारी है और इसे भी आपको समझाते हैं। हेमंत सोरेन केस में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कमलेश कुमार के ठिकाने पर ईडी ने रेड डाली। 100 करोड़ कैश, 100 कारतूस मिले। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की सख्त कार्रवाई हुई। कमलेश को पहले भी अरेस्ट कर लिया गया था और झारखंड में जमीन माफिया कितने बेखौफ हैं, इसकी तस्दीक ये तस्वीर भी कर रही है। सरकार की नाक के नीचे गोरख धंधा चलाते हैं। कमलेश पहले अखबार में फोटोग्राफर था, धीरे धीरे वो जमीन के धंधे से जुड़ा। कई विवादित जमीनों में उसकी भागीदारी रही। कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसरों का हाथ है, कई पुलिस अधिकारियों का भी साथ मिला। एक बड़े पुलिस अधिकारी कमलेश के चलते ही विवादों में आए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा। बड़े घोटाले के बावजूद जमीन माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बढ़ेंगे आगे। राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय को झारखंड आवास बोर्ड के नोटिस पर सियासी बवाल मचा है। बयानों से मचे बवाल पर 2 नए सियासी पेंच सामने आए। पहला तो बीजेपी किसी नोटिस के मिलने से साफ इनकार कर रही है, तो दूसरा अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी सामने लाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से प्रदेश बीजेपी कार्यालय को नोटिस भेजने पर सियासी बवाल मचा है। सियासी भूचाल की वजह आवास बोर्ड का वो नोटिस है जिसमें बोर्ड की ओर से कहा गया था कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय का बायोलॉज के मुताबिक रेसिडेंशियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको लेकर आवास बोर्ड के प्लॉट नंबर 6 और 7 का जिक्र किया गया। साथ ही पार्टी ऑफिस की ओर से नोटिस रिसीव करने के इनकार की भी बात सामने आई। पहली बात तो उन्होंने कोई नोटिस हमें भेजा नहीं है। अगर भेजा है तो वो अपना री दिखाए। मैंने कोई रिसीव नहीं किया, कोई भी लेटर उनका रिसीव नहीं है हमारे पास। तो अब क्या चिपकाया वो तो उनका काम है, कहाँ चिपकाया क्या किया वही जानते हैं। हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। सेवा के लिए कहीं भी कोई भी कार्यालय है, चाहे वो किसी राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उस पर अगर इस तरह का आरोप लोग लगा रहा है या इस तरह का कार्रवाई का धमकी दे रहा है तो इनको अपने उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से प्रदेश बीजेपी कार्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने इशारों में कई बार जेएमएम कार्यालय का भी नाम लिया, जो कि हर मुंह में आवास बोर्ड के प्लॉट पर ही है। जो भी बातें सामने आई हैं उसका जवाब देना चाहिए कोई भी पक्ष हो। जहाँ तक हमारे ऑफिस का प्रश्न है, हमारा ऑफिस बिल्कुल अस्थायी रूप से है, कैंप कार्यालय है। मेरा अपना कार्यालय निर्माणाधीन है, बन रहा है। बहुत जल्द हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर आवास बोर्ड का क्या फैसला होता है। बीजेपी के बयानों में विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी आ चुका है और कहा गया है कि बाकायदा झारखंड आवास बोर्ड की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को एक प्लॉट दिया गया है और उसी बात को छिपाने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय का नाम लिया जा रहा है। अब झारखंड आवास से निकला नोटिस बीजेपी कार्यालय तक तो पहुंच चुका है। अब ये नोटिस का अगला पड़ाव कहां होता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। और समझिए कि बीजेपी दफ्तर पर आवास बोर्ड की टेढ़ी नजर क्यों है। राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का मामला ये पूरा जुड़ा हुआ है। झारखंड आवास बोर्ड की नोटिस पर बवाल मचा है। बयानों से मचे बवाल पर 2 नए सियासी पेच भी सामने आ गए। बीजेपी किसी नोटिस के मिलने से इनकार कर रही है और इसमें विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी लिया जा रहा है। मामला रिहायशी इलाके से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बीजेपी दफ्तर रिहायशी इलाके में कमर्शियल एरिया का यूज कैसे हो सकता है। आवास बोर्ड की नोटिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है।
नोटिस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किस दिशा में होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।